जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टर डी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारे जिला दर्शन सीरीज में आज अपने प्रश्नोत्तरी है अलवर जिले के बारे में। तो आज अपन अलवर जिले की प्रश्नोत्तरी पूरी करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा और अलवर जिले के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूरे कीजिएगा। तो सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, अलवर जिले की स्थापना कब और किसने की थी? अलवर जिले की स्थापना किसने की थी? प्रताप सिंह नरूका ने 1770 ईस्वी। हाँ, अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। प्रताप सिंह नरूका ने की थी एवं 1770 में की थी। अब अलवर के जो उपनाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अलवर के प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं? पहला उपनाम कौन सा है? राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। कश्मीर। राजस्थान का सिंहद्वार। राजस्थान का सिंहद्वार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिला। राष्ट्रीय राजधानी में शामिल जिला। पूर्वी राजस्थान का सिंहद्वार। पूर्वी राजस्थान का सिंहद्वार। कंप्लीट हो गए। तो ये अलवर के प्रमुख रूप से 5 उपनाम है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसी संदर्भ में अपना अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मत्स्य उत्सव अलवर में मनाया जाता है। एवं राज्य की पहली प्याज मंडी कहाँ पर है? अलवर। राज्य की पहली प्याज मंडी भी अलवर में ही है। 80 खंभों की मूसीरानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर। एवं जो 80 खंभों की मूसीरानी की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह द्वारा इस 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में, सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयों वाला स्थान या जिला कौन सा है? अलवर। सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयों वाला जिला अलवर है। लीलैंड ट्रक का कारखाना कहाँ पर है? लीलैंड ट्रक बनते हैं, उनका कारखाना कहाँ पर है? उनका कारखाना भी अलवर में है। अब अपना अगला प्रश्न है, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भिवाड़ी में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है भिवाड़ी में। एवं इसी कड़ी में राज्य का तीसरा कंटेनर डिपो कहाँ है? वो भी भिवाड़ी में ही है। राज्य का तीसरा कंटेनर डिपो भी भिवाड़ी में ही है। राज्य का नंदन कानन किसे कहा जाता है? राज्य का नंदन कानन किसे कहा जाता है? सिलीसेड। सिलीसेड। राज्य का नंदन कानन सिलीसेड को कहा जाता है। ब्रतहरि की तपोस्थली, ब्रतहरि की तपोस्थली भी सिलीसेड ही है। एवं महाराजा विनय सिंह द्वारा स्थापित झील व महल कहाँ पर है? वो भी सिलीसेड में ही है। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? निमराना में। निमराना में राज्य का तीसरा औद्योगिक संवर्धन पार्क है। प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क कौन सा है? टपुकड़ा। ये भी अलवर में है, आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क। एवं नीमूचाना किसान आंदोलन कब हुआ था? 14 मई 1925 को नीमूचाना किसान आंदोलन हुआ था। राज्य का इसे क्या कहा जाता है? जो नीमूचाना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को, उसको राज्य का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बाग हत्याकांड कहा जाता है।
आपको विशेष तौर से याद रखना है। राज्य का जलियांवाला बाग हत्याकांड, निमुचाना किसान आंदोलन। चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ पर है? तिजारा में चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर है। एवं यहाँ पर एक मकबरा है, कौन सी है? अलाउद्दीन आलम शाह की मकबरा। कौन सी मकबरा है? अलाउद्दीन आलम शाह की मकबरा। सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1990 में सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय सरिस्का को 1990 में राष्ट्रीय बाग उद्यान घोषित किया गया था। एवं पांडुपोल कहाँ पर है? सरिस्का में। पांडुपोल कहाँ पर है? सरिस्का में ये पांडुपोल। लक्खी मेला एवं भ्रतहरि बाबा का मंदिर कहाँ पर है? सरिस्का में ही। लक्खी मेला एवं भ्रतहरि बाबा का मेला का संबंध भी सरिस्का से है। एवं कौन सा अभ्यारण्य हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है? एक अभ्यारण्य है जो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। इस पर पूर्व में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य। बहरोड पशु मेला कहाँ लगता है? बहरोड में ही ये पशु मेला लगता है। एवं इस पशु मेले की प्रमुख नस्ल की भैंस कौन सी है? मुर्रा नस्ल की भैंस इस मेले की प्रमुख रूप से विशेषता है। इस लाल मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थानागाजी। थानागाजी जो कि लाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? राजगढ़ में नारायणी माता का मंदिर है। एवं नाइयों की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है नारायणी माता? नाइयों की कुलदेवी है। एवं यह मंदिर है कौन सी डूंगरी पर है? बरवा डूंगरी। कौन सी डूंगरी? बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी पर ये नाइयों की कुलदेवी कौन सी है? नारायणी माता। कौन से किले में औरंगजेब ने दारा सिकों को कैद रखा था? काकनबाड़ी का किला। काकनबाड़ी के किले में औरंगजेब ने दारा सिकों को कैद रखा था। इस प्रश्न को विशेष रूप से याद रखना है। और आता है हसन खां मेवाती यानी कि अलवर का किला। अलवर का किला किसने बनवाया था? हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने अलवर का किला बनवाया था। जैसमंद बांध कहाँ पर है? जैसमंद बांध अलवर में। एवं इसका निर्माण कब किया गया था? 1910 में जैसमंद बांध का निर्माण किया गया। एवं किसके द्वारा किया गया? महाराणा जय सिंह द्वारा अलवर में जैसमंद बांध का निर्माण किया गया। एवं जैसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। तो जैसमंद बांध आ जाए तो अलवर एवं जैसमंद झील आ जाए तो उदयपुर जिला आपको याद रखना है। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली कहाँ पर है? ताल वृक्ष। मांडव्य ऋषि हुए थे, उनकी तपोस्थली कहाँ पर है? ताल वृक्ष। एवं ताल वृक्ष में ही गंगा माता का मंदिर भी है। एवं गर्म व ठंडे पानी के 2 जल कुंड भी है। पांडुपोल में हनुमान जी की कौन सी मूर्ति है? शयन मुद्रा वाली जो मूर्ति है हनुमान जी की शयन मुद्रा वाली मूर्ति है, वो कहाँ पर है? पांडुपोल में। एवं यहाँ पर कौन सा मेला लगता है पांडुपोल में? लक्खी मेला। 9 गजा जैन मंदिर कहाँ पर है? सरिस्का में 9 गजा जैन मंदिर है। ईटा रानी कोठी किसके द्वारा बनाई गई? ईटा रानी की कोठी महाराणा जय सिंह द्वारा बनाई गई थी। महाराणा जय सिंह द्वारा ईटा रानी कोठी बनाई गई थी। पुरजन विहार को क्या कहते हैं? कंपनी गार्डन। पुरजन विहार को ही कंपनी गार्डन कहा जाता है।
पुरजन विहार को क्या कहा जाता है? कंपनी गार्डन। अलवर के दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? बालादुर्ग। बालादुर्ग किसे कहते हैं? अलवर दुर्ग को कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव कौन सा है? जैरोली। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव जैरोली है। मत्स्य संघ बना, उसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ था? अलवर में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय अलवर में बना। राजा बख्तावर की छतरी कहाँ पर है? राजा बख्तावर की छतरी भी अलवर में है। हॉप सर्कस एवं कैलाश बुर्ज कहाँ पर है? अलवर में। ये दोनों भी अलवर। हॉप सर्कस या कैलाश बुर्ज दोनों एक ही चीज है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार अलवर जिले की जो प्रश्नोत्तरी है, ये जो सारे स्थान हैं वो आपको याद रखने हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संक्षेप में कहो या बहुत सारा विस्तार से, यानी कि यही कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से नियमित। इसी तरह आपका जिला दर्शन पूरा करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।